मोहनपुर गांव में गंगा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। गंगा का परिवार गरीब था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता रामू खेतों में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। गंगा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसकी बेटी गंगा उसके पास आती है। बाबा, क्या मैं आपके साथ खेत में काम करूं? बेटी, ये काम तेरे लिए नहीं है। तेरे हाथों में तो किताबें होनी चाहिए थी। बेटी, मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने परिवार के लिए। करूँ भी तो करूँ क्या? इस खेती के भरोसे तो बस तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही दे पाता हूँ मैं। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? तभी गंगा रामू को हिम्मत देते हुए कहती है, बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? भगवान ने जरूर इस मुसीबत भरे समय में भी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। आप परेशान क्यों होते हो बाबा? जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आप बिल्कुल भी हमें लेके परेशान मत हो और भगवान पर भरोसा तो रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो हमें इस मुसीबत से जल्दी ही बाहर निकाल देंगे। और बाबा, आप देखना, मेरे इन हाथों में किताबें भी होंगी और मैं आपका नाम रोशन भी करूंगी। भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। इतने रामू और गंगा बात कर ही रहे थे कि गंगा की माँ सुषमा आवाज लगाती है, अरे गंगा बेटी, ठाकुर साहब आए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। गंगा को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और वो मन ही मन सोचती है कि ठाकुर साहब ने आखिर मुझे क्यों बुलाया है। गंगा और रामू ठाकुर के घर पहुंचते हैं। ठाकुर वीरेंद्र सिंह गंगा को घूरते हुए बात करता है, रामू, तुम्हारे पास लगान भरने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे कर्ज को माफ कर सकता हूँ अगर गंगा मेरे घर में काम करने लगे। ठाकुर साहब, हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अरे रामू, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? सोच लो एक बार। रामू गुस्से में गंगा को वहां से लेकर चला जाता है। गंगा और उसका परिवार ठाकुर के दबाव में आ जाते हैं। गंगा ठाकुर के घर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। माँ, मैं ठाकुर के घर जाऊंगी। अगर इससे हमारा कर्ज माफ हो सकता है तो मैं ये सहन कर लूंगी माँ। नहीं गंगा, मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं तुझे उस ठाकुर के हवाले नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा, समय की नजाकत को समझो। हमें पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अजी, गंगा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आप समझो कि हमारा टाइम अभी कैसा चल रहा है। हमें पैसों की सख्त जरूरत है और इस समय गंगा का वहाँ जाना बहुत जरूरी है, वरना हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी और हम कैसे जी पाएंगे जी, और अपनी बेटी का भविष्य कैसे बना पाएंगे। मजबूरी के चलते रामू को ठाकुर की शर्त माननी पड़ी और वो गंगा को ठाकुर के घर भेजने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह गंगा ठाकुर के घर पहुंच जाती है। ठाकुर के घर में गंगा को तरह तरह के काम दिए जाते हैं। ठाकुर की नौकरानी कमला उसे परेशान करती है, तुझे लगता है कि तू इस घर में टिक पाएगी? यहाँ कोई तेरी मदद नहीं करेगा, समझी तू? मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, मैं हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लूंगी। गंगा की मासूमियत ठाकुर के बेटे अर्जुन का ध्यान खींचती है। अरे गंगा, तुम्हें इस घर में आने की क्या जरूरत थी? ये मेरी मजबूरी है अर्जुन, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन गंगा को महसूस होता है कि ठाकुर उसे गलत निगाह से देखता है। गंगा ये बात अर्जुन को बताने का फैसला करती है। अर्जुन, तुम्हारे पिता मुझे गलत इरादों से इस घर में लेकर आए हैं। गंगा, तुम होश में तो हो?
तुम कह क्या रही हो? वो मेरे पिता हैं। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बहुत बार महसूस किया है और मैंने तभी तुम्हें बताने का फैसला किया। गंगा, अगर इस बात में जरा से भी सच्चाई है तो मैं इस बात का पता लगाऊंगा। अर्जुन अपने पिता की साजिश को उजागर करने की योजना बनाता है। गंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं इस बात का पता लगाऊंगा। अगली सुबह गंगा रमेश काका के पास जाती है। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत भरे समय से मैं कैसे बाहर आऊं। बेटी, जब भी किसी का भाग्य परीक्षा लेता है ना, तो उसके पास संघर्ष करने की शक्ति भी देता है ऊपर वाला। रात का समय था। गंगा ठाकुर की एक गुप्त बात सुन लेती है। वो कमला और ठाकुर की बातचीत को छुपकर सुनती है। कमला, गंगा के पिता की जमीन पर जल्द ही हम कब्जा कर लेंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और गंगा ठाकुर साहब? उसे भी यहाँ से निकाल देंगे। गंगा ये सुनकर चौंक जाती है और अर्जुन को बताती है। अर्जुन, तुम्हारे पिता मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। गंगा, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पिता कितने गिर चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। गंगा और अर्जुन गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भाइयों और बहनों, ठाकुर ने हम गरीबों की जिंदगी नर्क बना दी है। अब हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। गांव वाले गंगा का साथ देने का वादा करते हैं और गंगा के पिता रामू को भी अपनी बेटी गंगा पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस ठाकुर को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन गंगा को उसके परिवार के कर्ज से मुक्त करवाता है। गंगा, तुम्हारा साहस सबके लिए मिसाल है। मैंने जो किया वो अपने परिवार और गांव वालों के लिए किया। गंगा का परिवार खुशहाल हो जाता है और गांव में उसे सम्मान दिया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी साहस और ईमानदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। गंगा की सच्चाई और संघर्ष ने उसके भाग्य को बदल दिया।